अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास तो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के मंगल बाजार स्लैब पे। मंगल बाजार स्लैब जो कि 332 से होते हुए मंगल बाजार, बंगालपुरा और ये आगे जाता है। तो यहाँ पे हम खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि आज का जो मुद्दा है नाले सफाई को लेकर, क्योंकि शहर के अंदर टेंडर पास हुआ है कि पूरे जितने भी शहर के जो नाले हैं, जो गटर है, बारिश से पहले उनकी सफाई की जाए ताकि बारिश में जो है जल जमाव नहीं हो, जल भराव ना हो। लेकिन उसमें किस तरह की भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह का जो है लापरवाही हो रही है, तो ये उजागर करने के लिए ये भिवंडी शहर के जो एक सीनियर हम कहेंगे पत्रकार है परशुराम पाल, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कि हम लोग यहाँ से खड़े हैं तो हमारे पीछे यहाँ पे नाला सफाई तो चल ही रहा है, देखिए। लेकिन ये जो टेंडर दिया गया है, इस टेंडर का जो एक हम कहेंगे कि वर्क ऑर्डर है, वो इस तरह से कि कुछ चौरस मीटर के ऊपर, जैसे कि पर स्क्वायर मीटर के ऊपर जो है वो टेंडर दिया गया है और 40,000 स्क्वायर मीटर जो है इनको पूरा क्लीन करना है। लेकिन उसके हिसाब से क्या वाकई में वैसी सफाई हो रही है? तो ये सारी बातों के ऊपर, सारे मुद्दों के ऊपर आज जो पत्रकार है परशुराम पाल, उन्होंने आवाज उठाई, तो हम जरा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जो है भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। सफाई को लेकर हो रहा है, जरा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखिए फिरोज भाई, ऐसा है कि नाले का, गटर का जो सफाई है, महानगर पालिका ने मानसून से पहले ये निर्णय लिया सफाई का। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया उसने। लेकिन जहाँ तक मेरा एक सवाल है कि जो सवाल ये है कि गटर नाले की सफाई, गटर नाले की सफाई में महानगर पालिका ने 4 तारीख को एक मीटिंग के दौरान GR पास किया और टेंडर निकाला। तो उसमें टेंडर में ये निकाला है कि 2,09,27,148 रुपये का टेंडर निकाला और टोटल नाले की लंबाई 40,747 मीटर है। तो मेरा सवाल ये है, मेरा मुद्दा ये है, और मैंने कब 8 जगह लेटर दिया हूँ, कमिश्नर को दिया हूँ, उपायुक्त को दिया हूँ, मुख्य आरोग्य अधिकारी के साथ साथ मैंने 5 प्रभाग में दिया हूँ। क्या मुद्दा क्या है? तो मुद्दा मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि एक नाले की लंबाई 50 मीटर है, तो 50 मीटर के अंदर जितने चेंबर आते हैं, उन चेंबर में एक चेंबर से दूसरे चेंबर की दूरी कम से कम 3 से 4 मीटर होता है जी। तो 3 से 4 मीटर अगर होता है तो एक चेंबर का चौरस, हालांकि 1 मीटर नहीं होता है, पौना आधा पकड़ो, फिर भी हम 1 मीटर पकड़ते हैं। तो जो हिसाब से एक चेंबर से माल जो निकाल के बाहर ये लोग रखते हैं, आप वीडियो में कभी देख लो, तो उससे ये साबित होता है कि सिर्फ 1 मीटर के ही राउंड में माल बाहर निकाला जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे चेंबर से भी उतना ही माल निकाला जाता है। जो बीच का जो 4 मीटर है छोड़ देते हैं, तो बीच का जो 2 से 3 मीटर जो बचता है, वो सीधा ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। और ये सवाल लेकर के हमने GM सोनौनी के साथ आज 4-5 दिन पहले मैंने मुलाकात किया और 1 घंटा उनके साथ हमारा बहस हुआ और ये बात को लेकर के कि हमको इसका जवाब दो कि 2 से 3 मीटर ठेकेदारों के द्वारा सफाई नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने क्या बोला कि हम इनके नोटिस जारी करेंगे, जिसका कि अभी तक हमको जवाब नहीं दिए हैं। लेकिन हमने जो लेटर डाला, हमारा एक ही मुद्दा है कि महानगर पालिका के द्वारा जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया है, उसमें ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरह से नाले और गटर के सफाई में भ्रष्टाचार चल रहा है और जिससे आने वाले मानसून के दौरान नागरिकों को तकलीफ हो सकती है। मैं आपको उदाहरण के तौर से बता देता हूं, इनकी सोच,
मैं इनकी सोच इसलिए बता रहा हूँ कि एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर की जो दूरी के बीच में जो 2 से 3 मीटर कचरा रुकता है, वो बारिश के दौरान वो कचरा बह करके दूसरी जगह जाके फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो जाहिर सी बात है कि पानी रोड के ऊपर आना ही आना है। तो ऐसे हालात में भिवंडी समझ लो कि बारिश में खतरे से खाली नहीं तो है। आपके हिसाब से महानगर पालिका को क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर? मेरा मानना यह है कि आयुक्त साहब से कि नाले और गटर की सफाई से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट करे, और सफाई ठेकेदारों के ऊपर एक्शन ले, उनको नोटिस जारी करे, और खास तौर से कि अपनी देख रेख में गटर और नाले की सफाई किया जाए। ठीक। हाँ, नाले की तो सफाई अभी तक चालू है, पर जो है मोहल्ले की जो गटर है उसकी सफाई अभी तक चालू है। देखिए अभी कुछ ऐसे है, मेरे को ऐसा रिपोर्ट मिला है, कुछ जो छोटे मोटे जो गटर है वो महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के डिपार्टमेंट जाता है, तो उन लोग अपनी तरफ से उन लोग कराने का है, वो लोग को आगे की बात है। पर हमारा जो है कि मेन मुद्दा जो पानी का बारिश में जो निकलने का जो निकासी का जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, तो फिर बड़े छोटे की सवाल ही नहीं पैदा होता है। अपन इस वक्त कहाँ पर है और कॉन्ट्रेक्टर जो है उसका नाम बता सकते हैं आप? देखिए हम जिस जगह पे हैं, आपने जो सवाल आपने पूछा है अच्छा है सवाल, लेकिन मेरा सवाल किसी एक स्पॉट का नहीं है, ये पूरी भिवंडी शहर का है जी। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरा लोकेशन टारगेट है, नहीं, मेरा पूरा टारगेट मेरा पूरी भिवंडी शहर है। और रह गए जो कंट्रेक्टर्स का नाम है, इसकी जानकारी हमें लेने देने से क्या मतलब, वो महानगर पालिका को मालूम। नहीं, आपको ठेकेदार का नाम नहीं मालूम है क्या? नहीं, वो हमें मालूम हो भी तो हम नहीं बता सकते ना भाई। अच्छा। वो महानगर पालिका हमको जवाब देना, उनको मालूम है कि हम जिम्मेदारी किसको दिया है। जी। मैं क्यों नाम बताऊं उनका? तो शहर में 90 नाले लगभग है। 90 नहीं 92 नाले हैं टोटल, और टोटल लंबाई 4,447 ये महानगर पालिका का ऑन रिकॉर्ड है। हाँ उनका ऑन स्पॉट है। ऑन रिकॉर्ड है। और टोटल अभी भी बता दे रहा हूँ एक बात और कि 40,447 मीटर है और 92 नाले हैं, और ये अमाउंट टोटल 2,09,27,148 है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप खुद डिवाइस करो, अगर ये 3 से 4 मीटर मतलब 40,747 को अगर डिवाइस करते हो अमाउंट में, तो टोटल कितना होता है? 513 रुपया होता है पर स्क्वायर मीटर। पर मीटर। महानगर पालिका हमारे कैलकुलेशन हिसाब से 480 रुपया आप कैलकुलेटर लगाओ, 2,09,27,148 नहीं ठीक है, उसमें जो भी आ रहा है, 500 के डिवाइस आसपास करो अगर आ रहा है। 40,747 मेरे हिसाब से 513 रुपया होता है। 500 तो हम 500 नहीं, हम 500 पकड़ते हैं, 400 पकड़ते हैं, 450 पकड़ते हैं, जो समझना है वो पकड़ो, लेकिन मगर उनका एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की जो सफाई है वो सिर्फ 2 ही मीटर होता है। एक चैम्बर में 1 मीटर, दूसरे चैम्बर में 1 मीटर, प्लस 3 मीटर खा 2 जा से रहे 3 मीटर का भ्रष्टाचार है। उसका जवाब कौन देगा? वो पैसा सीधा ठेकेदारों के ब्लैक मनी में जाता है। तो इसमें सिर्फ ठेकेदारी शामिल है कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी भी अभी तो हम तो यही कहेंगे, लापरवाही सीधा जो है कि ठेकेदारों के द्वारा हो रही है, लेकिन हमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद मीडिया वाले हो, आप लोग खुद समझ सकते हो। नहीं, लेकिन आप तो अभी पब्लिक को बता रहे हो ना। नहीं तो हम पब्लिक से ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि आप सब लोग जागरूक हो, ये मत सोचो कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा, नहीं, आपको खुद अपनी आवाज बनना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, हम थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ जा रहे? थोड़ा आपसे बात करने आए। ये नाले सफाई हो रही है ठीक से? नाले की सफाई तो हर साल होती है, बस मुख्तलिफ जी, बस मुख्तसर से होती है। हाँ। और उसको कहा जाता है कि जंगी पैमाने पर सफाई किया जा रहा है। अच्छा। जबकि अंदर पूरी गटर जाम है। ये पूरा ये चेम्बर जाम है पूरा? पूरा चेम्बर आप जाकर अंदर को सर्वे करो। अच्छा, एक थोड़ा सा पूछूंगा कि ये जो चेम्बर है ये गटर का चेम्बर है कि ये नाले का चेम्बर है? ये नाले का चेम्बर है। ये नाले का ही चेम्बर है? सही गटर का है ना। अच्छा, उसी में गटर मिला हुआ है। हाँ। तो वहाँ पे सफाई नहीं की अभी तक? सफाई के सालों लग जाते आते हैं, वो भी कारपोरेटर आता लेके, तो मतलब नहीं, अभी जो नाले सफाई हो रही तो उसमें ये लोग साफ नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं। अब आप खुद ही देख रहे हो ना। ठीक। मैं उसके लिए तो आया आपके पास, मतलब देख बिल्कुल, पूरा गटर जाम है, पानी नहीं निकलता उधर से। आज जरा गटर दिखा दे। आप वहाँ देख ये देखो, ये जो है
ये पूरा नाला है और ये भरा हुआ है पूरा, मतलब बदबू भी आ रही है, खड़े रहने को नहीं। और ये देखो ये यहाँ पे ये गटर भी जाम है पूरा। अब गटर तो जाम हो गई ना, आप लोग इतना प्लास्टिक फेंकोगे तो गटर तो जाम हो गई ना, फिर बाद में महानगर पालिका को ये करते हो। ये देखो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, तो ये लोगों को भी तो थोड़ा बोलो ना कि हटाने के लिए। यहाँ है ना जाम, वहाँ पूरा जाम है एकदम। तो जाम इसीलिए तो फेंकेंगे तो ही जाम होगा ना। ये देखो ये सब चीजें गलने वाली नहीं है, ये चीजें गलने वाली नहीं है। यही जो है फंस के वहां पे इधर आओ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे देखो, ये देखो ये भी जो है ना, ये देखो यहाँ भी अगर हम लोग खोलेंगे ना तो अंदर ये देखो ये सब प्लास्टिक ही दिखा इधर, ये देखो इधर भी सब प्लास्टिक ही दिखेगा और ये प्लास्टिक ही फंसता है। तो लोगों को बोलो आपके, ये देखो ये इधर भी है, इधर भी ये दिखा, ये इसको हटाएंगे ना, इधर देखो ये देख लो, ये थोड़ा सा हाँ शूट, ये देखो ये सब प्लास्टिक ही है। तो ये अगर आप लोगों को मना करेंगे ना तो ये साफ रहेगा, फिर ये इतना नहीं होगा। हाँ वो गटर इसीलिए जाम है ना, संभालो, वो गटर इसीलिए जाम है क्योंकि इन्हें सब प्लास्टिक फेंका जाता है इसके अंदर। आप बोलो मना करो इनको तो क्या है, साफ रहेगा फिर। वो क्या बोल रहे थे? मेरा बोलना ये सर, जैसे ये उठा के सब जगह से, देखो दिन भर में मजदूर यहाँ काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेम्बर के पास से निकाल के एक जगह दिखा देते हैं कि हमने इतना दिन भर में इतना कचरा निकाला। अच्छा। तो ये कचरा निकालने के बावजूद ये जमा यहाँ पे जमा, तो ये उठा कब जाए? अच्छा, प्लस सामने मस्जिद है सर, नमाजी यहाँ से आते जाते गंदी बदबू आती है सर। अभी आप यहाँ खुद ही खड़े हो, आपको समझ में आ रहा है कितनी बदबू आ रही है। यहाँ खड़े नहीं होता बिना रुमाल लगाए। ये कभी निकाले? ये सर आज ही निकाले, ये सब तो उठाएंगे ना, आजकल में उठा देंगे ना सर। वो मुद्दा नहीं है, जैसे मुद्दा क्या है? उतना उठा के एक जगह वो जमा करे तो एक ही जगह वैसे ही तो उठाएंगे ना, एक जगह जमा करके फिर एक साथ ही उठाएंगे ना। बोलने का मतलब सर, आप देखो वहाँ पे भी उठा गया था, हाँ। वहाँ कितना दिन भर में कितना कचरा निकला, थोड़ा सी। हाँ। वो थोड़ा सी ला के, मुद्दा वो नहीं है कि एक जगह जमा करना, मुद्दा ये है कि हम इतना काम हम कर रहे हैं, ये अच्छा। खाली बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोग ये दिखा रहे हैं कि ये इतना निकाल रहे हैं हम लोग कचरा। इतना निकाल, अभी जैसे आप नया अच्छा, कोई यार कितना कचरा निकला सर यहाँ से, ये वो हाँ। बेवकूफ बनाने का धंधा ही है। वहाँ थोड़ा वहाँ से निकाला गया, थोड़ा वहाँ से निकाला गया, थोड़ा वहाँ से निकाला गया, तो सबका जमा करके एक ही जगह यहाँ ला दिखा के रहे रख हैं। रहे सर, वो बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये जो पाल साहब ने जो सवाल उठाया है, ये उसी का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उठा के इतना दिखाते हैं कि इतना कचरा निकाला है। हालांकि अभी नाले के अंदर और उससे कई गुना ज्यादा जो है कचरा बाकी है, उसके बावजूद जो है ये 100 यहाँ में पे से ना बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी 80% भी नहीं निकला होगा सर, 20% कचरा निकाल के लोग भाग जाते हैं हर साल। ऐसा। और फिर पानी भरता है। हर साल पानी भरता है सर। अब की आप खुद ही देख लेना, आप भी रहेंगे, आप खुद ही आके देख लेना कितना पानी जमा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।